नमस्कार। हम अपनी प्रैक्टिस में अक्सर ऐसा देखते हैं कि कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि पहले काफ़ी जगह दिखा के या घूम के हमारे पास आते हैं, जिनके कारण वो काफ़ी समय और पैसा नष्ट होता है या बर्बाद होता लगा लीजिए हो जाता है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि इस पेशेंट को जो दिक्कतें हैं वो ब्रेन या स्पाइन की हैं। तो आज हम कुछ ऐसी नॉर्मल सिम्पटम के बारे में बात करेंगे जिनको होते ही पेशेंट को तुरंत एक स्पाइन या ब्रेन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पार्किंसनिज़्म एक कॉमन बीमारी है। पार्किंसन में क्या होता है कि पेशेंट स्लो चलता है, बहुत धीरे-धीरे चलता है, उसकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, उसके हाथ-पैर काँपना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है जिसमें चलने में दिक्कत आ रही है, स्टेप बहुत छोटे हो गए हैं और हाथ-पैर काँपने लग गए हैं, तो ये पार्किंसन हो सकता है, तो आपको मिलना चाहिए। दूसरा हो गया कि मान लो किसी पेशेंट को बैठे-बैठे एक तरफ का पासा काम करना बंद कर गया, किसी की साइड की तरफ ग्रिप चली गई है, जब बोलने में दिक्कत आ रही है एकदम से, जो उसको दिखाई देना बंद हो गया है। अगर ऐसा कुछ है तो ये स्ट्रोक के फीचर हो सकते हैं, तब भी आपको एक ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। उसके बाद मान लो किसी पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाता है, जब सडन हेडेक है, उसके साथ विजन लॉस है, या केवल सिर्फ हेडेक होता है, विजन लॉस नहीं होता, उसके साथ ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, बाथरूम करने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, और स्पेशली ओल्ड एज में जो दिक्कतें होती है तो हम इसको नॉर्मल प्रेशर हेडोकम्प्रेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि शरीर में पानी का दबाव बढ़ जाता है और इस ऐसी बीमारी के कारण आगे जाके चलने में याददाश्त में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। तो आपको तुरंत एक ब्रेन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बैठे-बैठे हमारा एक हाथ सुन्न हो जाता है, बार-बार एक हाथ या पैर सुन्न हो जाता है, उसमें ताकत चली जाती है, कीड़े ऐसी लगती हैं, तो ये पार्शियल सीजर हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। या कई बार एक होता है कि पेशेंट को गर्दन से लेके एक हाथ में पेन जा रहा है, उसके साथ साथ हाथ की ग्रिप वीक हो रही है, या हाथ में झंझनाहट हो रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, तो ये सर्वाइकल रूट की कंप्रेशन के कारण हो सकता है, या सर्वाइकल जिसको कहते हैं उसके कारण हो सकता है। तो आप एक स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए इसके लिए। या कई बार पेशेंट को होता है बैक पेन होता है, बैक पेन के साथ साथ टांगों में दर्द जा रहा है, लैट्रिन बाथरूम की जगह सुन्न हो रही है, जब पैर सुन्न हो रहे हैं साथ में, जब पैरों में वज़न नहीं आ रहा, तो ये कोई ना कोई नस दब रही होती है, रीढ़ की हड्डी दब रही होती है, तो स्पाइन की दिक्कत हो सकती है, इसके लिए आपको दिखाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक बॉडी का हिस्सा एक तरफ आपको पैरालिसिस हो जाता है, ऊपर का हिस्सा ठीक रहता है, जब टांगों में बहुत भारीपन है, लगता है कि रात को टांगें अपने झटके मारते हैं, इकट्ठी हो जाती है रात को, जब अपने पेशेंट ग्रिप वीक हो रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, तो ये सब कुछ सर्वाइकल की दिक्कत के कारण हो सकता है, जिसको सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं, कोर की दिक्कत के कारण हो सकता है। तो इसको हम इसके लिए भी हमें एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में ज़्यादातर जो दिक्कतें रहती है उसमें भी ब्रेन ट्यूमर कॉमन रहता है, जो हेडेक है, या कोई विज़न जा रही है। बच्चों में हम देखते हैं कि चलने में दिक्कत आ रही है, चलने में टेढ़ापन आ गया है, या उसको दो दिख रहे हैं। जब बड़ों में दिक्कत हो सकती है, ये पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर के सिम्टम हो सकते हैं। इसके लिए भी आपको जल्दी ही एक ब्रेन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और इसके अलावा अगला सिम्टम हम बात करेंगे कि मान लो एक तरफ कि आपको सुनना कम हो गया है, या आँखों में भैंगापन आ गया फिर से, या चीज़ पकड़ने में दिक्कत आ रही है, जब हमें लगता है कि चलते हुए हमारी चाल टेढ़ी-मेढ़ी हो गई है, तो ये भी कुछ सिम्टम ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको जल्द ही एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ये कुछ ऐसे सिम्टम मैंने आपको बताए जो कि हर कॉमन वर्ग में हो सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आपको जल्दी ही एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक यू।